बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नासर अमीन व्लॉगर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म सागर। नाज़रीन, कभी आप लोगों ने तसव्वुर किया है कि कोई ऐसी लड़की के जिसका सिर्फ़ एक मैसेज करने की वजह से उसको अपनी ज़िंदगी में 46 आवर्स लगभग 46 घंटे जो है वो मुसलसल दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद आखिर जो है वो उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े और वो मौत भी उसकी इतनी घिनौनी हो कि एट द एंड जो है वो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, सर तन से जुदा कर दिया जाए। जी हाँ नाज़रीन, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ नूर मुकद्दम केस के हवाले से। इस केस को बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया, इवन कि लगभग सारे ही यूट्यूबर्स जो है, मीडिया, सोशल मीडिया, सभी ने जो है वो इसको डिस्कस किया। आप लोग भी सुन के इस केस को पगे होंगे। लेकिन नाज़रीन, ये केस है ही इतना उलझा हुआ और इतना दर्दनाक और इतना तकलीफ़ दे कि इस केस में आने वाली हर नई बात, हर नया मामला जो है वो रोने पर मजबूर कर देता है। मैं इस केस के हवाले से आपको जो बातें आज बताने वाला हूँ, जो चीज़ें आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये मे भी शायद इससे पहले आपको ना पता हो, लेकिन पता भी हो तो फिर भी जो है वो इस केस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस केस में नाज़रीन 18 जुलाई के दिन, 18 जुलाई की रात 9 बजे से लेकर 20 जुलाई की शाम जो है वो 7:30 बजे तक ये मामला चलता रहा। इस दौरान ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम ने किस किस से रब्ता किया और क्या क्या बातें हुई, क्या क्या मामला चलते रहे, ये सब कुछ जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको लम्हा ब लम्हा, मिनट बाय मिनट जो है मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और इस केस में कौन कौन क्या क्या करता रहा, क्योंकि इस कहानी में इस केस के मुख्तलिफ़ किरदार हैं। इस केस में मुख्तलिफ़ लोग जो है वो काम कर रहे थे और जब नूर मुकद्दम का कत्ल हो रहा था, जब नूर मुकद्दम के साथ टॉर्चर किया जा रहा था, उस वक्त कौन कौन क्या क्या कर रहा था, ये सब कुछ आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन जो बातें जो हैं, कुछ बातें आप लोगों को मैं वाज़े कह सकता हूँ कि नहीं भी पता होंगी। मैं सब कुछ ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ज़ाहिर जाफ़र की माँ जो है इस केस में, उसका आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बयान दिया था, उसने कहा था कि मेरा बेटा जो है वो जानवरों से प्यार करने वाला है, वो बड़ा रहम दिल है। तो वो इस केस में कैसे इन्वॉल्व है, और मैं कहता हूँ कि वो भी मुजरिमा है, और वो कैसे मुजरिमा है ये मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। अब नाज़रीन, होता यह है कि 18 जुलाई की रात 8:56 पर नूर मुकद्दम जो है वो मैसेज करती है ज़ाहिर जाफ़र को, और ये मैसेज उसने 2 महीने के वक्फे के बाद किया था। मतलब कि 2 महीने से इनके दौरान आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था, इनका आपस में जो वो मामला ख़राब चल रहे थे। तो 2 महीने के बाद नूर मुकद्दम उसको मैसेज करती है ज़ाहिर जाफ़र को। उस मैसेज में वो कहती है कि वो मिलना चाहती है, और लगभग 4 मिनट बाद, पूरे 4 मिनट बाद ज़ाहिर जाफ़र उसको कॉल करता है, और उस कॉल में जो है वो उसको ये कहता है कि वो अपने घर पर उसका इंतज़ार कर रहा है, वो उसका वेट कर रहा है। और फिर ये सारा मामला जो है वो शुरू हो जाता है। 18 जुलाई को ये सारा जो है, मैंने इस केस पर काफ़ी मेहनत की है, सब कुछ जो है मैंने इन पेपर्स पर जो है लिखा है, आपको सुनाता हूँ। अब 18 जुलाई को शाम 9:05 पर नूर अपने घर से निकलती है। उस वक्त जो है मोबाइल लोकेशन जो है वो ज़ाहिर जाफ़र की बताती है कि वो उस वक्त अली प्लाज़ा के, इस्लामाबाद अली प्लाज़ा के करीब जो है वो कहीं पर मटर गश्त कर रहा था। अब 9:05 पर वो घर से निकलती है, और फिर 9:45 पर उसने ज़ाहिर जाफ़र को 2 मज़ीद मैसेज किए, जिसमें उसने उसको ये बताया कि वो जो है अपने घर से निकल चुकी है, और इस वक्त जो है वो अली प्लाज़ा, सॉरी बासत प्लाज़ा से है जो है वो गुज़र रही है और उसके घर पहुंचने वाली है। अब ठीक 10 बजे जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुंचती है। अब याद रखें, 18 जुलाई को रात 10 बजे नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुंचती है, और फिर जो है वो उसके साथ जो भी मामलात होते हैं। अब 19 जुलाई, अब पूरा एक दिन बाद 19 जुलाई को रात 11 बजे के बाद इनके आपस में मामला ख़राब होना शुरू होते हैं, इनके आपस में लड़ाई शुरू होती है। अब बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि ये लड़ाई क्यों हुई, ज़ाहिर जाफ़र क्या चाहता था, नूर मुकद्दम क्या चाहती थी, वो कौन शादी करना चाहता था, कौन नहीं करना चाहता था, किसने कत्ल की प्लानिंग की, किसने क्या बातें की, ये सारा कुछ आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, आप लोग जानते होंगे। मैं सिर्फ वो बातें बताऊँगा कि ये किस वक्त क्या क्या करते रहे। अच्छा, अब
11 बजे के बाद जब उनके मामला ख़राब हुए, उसी वक्त जो है वो नूर मुकद्दम के वालिदैन, अब पूरा एक दिन गुजर चुका था लड़की को घर से गायब हुए, तो डेफ़िनेटली वालिदैन का परेशान होना बनता था। अब 11 बजे जो है वो नूर मुकद्दम के वालिदैन, जिसका नाम जो है वो शौकत है आई थिंक, अब शौकत साहब ने, शौकत अली मुकद्दम ने जो है वो मुसलसल उसको मैसेज करना शुरू कर दिए नूर मुकद्दम को। अब शौकत अली मुकद्दम ने 12:57 पर अपनी बेटी को 3 मैसेज किए। अब वो ये जानना चाहते थे कि उसकी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, 12:57 पर। तो अब नूर ने उन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया और ना ही वो अब कभी उन मैसेजेस का रिप्लाई कर पाएगी। अच्छा, अब थोड़े से वक्त के बाद नूर की वालदा ने भी उसे 2 मैसेज किए और सारी रात नूर की वालदा, नूर के माँ बाप, नूर के बहुत सारे दोस्त जो है वो उससे रब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सारी रात नूर ने जो है वो उन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि नूर को अपना मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से, क्योंकि उसने जो है वो, उसको आप लोगों को पता है कि वो हब्स बेजा में रखा हुआ था, उसने उसको लगभग कैद ही किया हुआ था, तो उसको अपना मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। अब सुबह 20 जुलाई वाले दिन, अभी 18 और 19 जुलाई के ये मामला सारे चलते रहे। 20 जुलाई को मेरे ख्याल से ईद का दिन था। अब ईद वाले दिन सुबह को 10:43 पर, पौने 11 बजे, नूर मुकद्दम ने किसी तरह जो है वो अरेंजमेंट किया और क्या मामला किए, किसी तरह उसने अपनी माँ से रब्ता करने की कोशिश की। उसने जो है वो उसको वॉइस मैसेज भेजना चाहा और कुछ बातें जो है वो आधा अधूरा उसने वॉइस मैसेज भेजा भी, जो कि उसकी माँ ने कहा कि मैं कासिर हूँ वो बातें बताने से कि जो नूर मुकद्दम ने मुझे भेजी थी। लेकिन अभी वो वॉइस मैसेज अपनी माँ को भेज रही थी कि उस दौरान ज़ाहिर जाफ़र ने उससे उसका मोबाइल छीना और उसका मोबाइल छीनने के बाद जो है वो उसने उसको मारा पीटा भी। और फिर उसके बाद पूरे 11 बजे, उसके बाद 10:43 पर उसने अपनी मां को मैसेज करने की कोशिश की थी और 10:56 पर ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम की मां को कॉल की और पूरे 20 मिनट वो नूर मुकद्दम की मां को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि नूर मुकद्दम जो है वो मेरे पास नहीं है, नूर मुकद्दम जो है वो कहीं और पर होगी, आप कहीं और पता करें, मेरे पास जो है वो नूर मुकद्दम नहीं है। अब उसके बाद एट द एंड हुआ ये कि बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उसने नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया। कैसे किया वो आपको पता होगा। अब इस दौरान मैंने आपको जैसे बताया कि ज़ाहिर जाफ़र की माँ कैसे मुजरिमा है, वो आपको बताता हूँ। अब आप देखते जाएं, सुनते जाएं हुआ क्या क्या। अब देखें, उसने इस दौरान जो है पूरे 71 मिनट 56 सेकंड, 71 मिनट 56 सेकंड, लगभग 72 मिनट टोटल उसने अपनी माँ से बात की, नूर मुकद्दम को कत्ल करने से पहले और नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद। पूरे 72 मिनट लगभग जो है वो उसने अपनी माँ से मुसलसल कांटेक्ट किया। अब देखें, 20 जुलाई को सुबह 11 से लेकर शाम 7:30 तक ये सारा मामला चलता रहा और इस दौरान उसने जो है वो 72 मिनट अपनी माँ से बात की। अब 11 से 30:30 बजे तक वो मुसलसल उसको जो है वो टॉर्चर करता रहा, उसको जो है वो रोंदता रहा, रगेदता रहा, ये सारे मामला करता रहा। तो अब उसमें उसने मुसलसल अपनी माँ से रब्ता रहा। अब देखें, दोपहर को 2:30 बजे, 2:21 पर, 3:03 पर और 4:15 बजे तक, ये सारा डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे याद आ गया आपको बता दूँ। आपको पता होगा कि कैसे ज़ाहिर जाफ़र का मोबाइल जो है वो पुलिस के हाथ लगा, फिर उन्होंने डाटा निकलवाया, वो सारे मामला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये तीन जो है कालें उसने 4:15 बजे तक अपनी माँ से किया। अब ये कत्ल से पहले आपको पता होगा कि 4:15 की एक CCTV फुटेज भी आप लोगों ने देखी होगी, जो मंजर आम पर आई थी कि जिसमें वो छत से नीचे भागती है ज़ाहिर नूर मुकद्दम, कैसे वो गार्ड के रूम में घुसती है, कैसे वहाँ पर छुपने की कोशिश करती है, फिर कैसे जो है वो ज़ाहिर जाफ़र उनको बालों से घसीटता है, वो फिर जो है वो छत पर लेकर जाता है। ये इसी दौरान जो है वो मुसलसल अपनी माँ से भी राब्ते में था, मतलब कि वो टॉर्चर कर रहा था, कत्ल करने का उसका मंसूबा था, वो उसको जो है वो मार पीट रहा था, उसको चाकू से ज़ख़म दे रहा था, तो वो अपनी माँ के साथ मुसलसल उस वक्त राब्ते में था। माँ ने क्या किया ये आपको पता होगा। अच्छा, फिर वो मुसलसल टॉर्चर करता रहा और फिर दोबारा ये 3 कॉलें करने के बाद उसने 6:35 पर और 6:42 पर, इस दौरान उसने अपनी माँ को फिर से 2 कॉलें की, 6:35, 6:42। आपको पता होगा कि इस वक्त जो है वो लगभग नूर मुकद्दम अपनी आखिरी सांसों पे थी। नूर मुकद्दम को लगभग वो उस वक्त कत्ल कर ही चुका था जब उसने अपनी माँ को इन 2 औकात में 6:35 और 6:42 पर फिर उसने कॉल की और आखिर में 7:30 पर उसने अपनी माँ को कॉल की और उसने अपनी माँ को ये बताया
कि पुलिस के मुताबिक उसने माँ को ये बताया कि वो नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुका है। अब देखें नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कैसे 2:21 20 जुलाई को दोपहर 2:21 से लेकर शाम 7:30 बजे तक, मतलब कत्ल का जब उसने आगाज़ किया उस वक्त से लेकर शाम 7:30 बजे तक जब वो कत्ल कर चुका था, इस दौरान वो अपनी माँ के साथ मुसलसल राब्ते में रहा और उसको एक एक लम्हे की अपडेट देता रहा, बताता रहा कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, क्या मामला चल रहे हैं। तो उसकी माँ जो है वो माँ जो ये कहती हुई पाई जाती है कि उसका बेटा बड़ा रहमदिल है, उसका बेटा जो वो जानवरों से प्यार करता है, ये करता है, वो करता है, सारे मामला तो वो जो माँ बता रही है, उस माँ को वो उस सारे कत्ल की एक एक लम्हे की अपडेट देता रहा। और उस माँ ने ना तो पुलिस को कॉल की, ना वो मौके पर ख़ुद पहुंचकर उसने ये सब कुछ करने से रोका, ना उसने जो है वो उसके डॉक्टर्स को कॉल की, ना उसने जो है वो बाहर गार्ड्स को कॉल करके ये हुक्म दिया कि जाओ जाकर उसको रोको, ना उसने जो है वो उसके बाप को कॉल करके ये बताया, ना उसने लड़की के वालिदैन को कॉल की, उसने कुछ भी नहीं किया। एट द एंड जब बेटे ने कत्ल कर दिया तब उसने जो है वो डॉक्टर्स को, उसके डॉक्टर्स को कॉल करके उसको बुलाया। अब ये उस माँ का किरदार है। तो मैं हैरान हूँ कि फिर भी इस सब के बावजूद, जब उसको सब पता था, उसके बावजूद भी वो कैसे अपने बेटे के किए गए इस जुर्म को, इस कत्ल को वो प्रोटेक्ट कर सकती है, जबकि एक कत्ल होने वाली भी औरत ज़ात ही थी, जो कत्ल होने वाली है वो भी किसी की बेटी ही थी। और मज़े की बात आपको बताऊं कि इन दोनों फैमिलीज़ का आपस में अच्छा रिलेशन था और बड़े लॉन्ग टर्म इनके रिलेशन थे। तो ये इस माँ को पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। इस माँ को ये भी पता था कि उसका बेटा जो है वो किस तरह, किस घिनौने और किस बेदर्दी के साथ जो है वो उस लड़की को कत्ल करने वाला है, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये मामला था नाज़रीन। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में नई पता चली होंगी, जो पहले से नहीं थी, कुछ नई होंगी आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो समझ चुके होंगे कि सारा मामला, इसमें माँ का उसका क्या किरदार था, ज़ाहिर जाफ़र ने जो है ये मामला सारा कैसे शुरू हुआ और कैसे सिर्फ एक मैसेज ने नूर मुकद्दम को जो है इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करेंगे। और जैसे हमेशा गुजारिश होती है कि आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की जो है वो तहकीकाती वीडियो, इस तरह की जो है वीडियोस हक़ाइक़ दलाइल आप लोगों के सामने रखता रहूँ। आपसे गुजारिश है। तो अभी फ़िल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।